सबसे पहले तो आप दो चीजें समझिए जिन्हें समझना जितना जरूरी एक पुत्र के लिए होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक पिता के लिए होता है। जिसमें से पहली चीज यह है कि दुनिया और दुनियादारी जो है केवल और केवल योग्य पुत्रों के दम पर ही जीती जा सकती है। और दूसरी चीज, और आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, पति जो होता है वो अपनी पत्नी के गर्भ से स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और इसलिए लेता है ताकि वो सारे काम जिन्हें एक जन्म में पूरा नहीं कर सकता उन्हें अपने पुत्र के द्वारा, उसके भी पुत्र के द्वारा और उसके भी पुत्र के द्वारा पूरा कर सके। अब सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में इतना लंबा मकसद कौन रखता है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझ कर देख लीजिए कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड और जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड और वो सुविधाएं आपके पिता को नहीं मिली होंगी। जो लिविंग स्टैंडर्ड और सुविधाएं आपके पिता को मिली हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड और वो की एस्पिरेशंस क्या हैं ये आपके बच्चे के लिए जानना और सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इसलिए रहता है ताकि बच्चे को अपनी पोटेंशियल एनर्जी और अपने रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आने लग जाए कि भैया हम इस ख़ानदान से आते हैं और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अगर आप खुद इन दो चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ बता दें तो आपका बच्चा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल को 10 गुना, 100 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। पर अगर आप ये सोचें कि आपका बच्चा सच्चाई, मेहनत, लगन, ईमानदारी, जोश और जुनून से जो चाहे वो हासिल कर सकता है तो फिर आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आम के पेड़ से जामुन नहीं उग सकते। दूसरी वजह जो होती है वो बायोलॉजी होती है। अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि पिता से आपको दिमाग और रीढ़ की हड्डी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी का और आपकी ज़िंदगी का बेसिक गाइडिंग फोर्स जो रहेगा वो हमेशा आपके पिता ही रहेंगे। ज़्यादातर लोग इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है कि उनके बच्चे